नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर से। आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर के नॉलेज एंड करिकुलम 2 के पेपर के अंतर्गत पाठ्यक्रम के अर्थ के बारे में जानेंगे। बच्चों, पाठ्यक्रम क्या होता है ये आज मैं आपको बताऊंगी। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो क्रम किए जाते हैं वे सब पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। यह एक निश्चित और तर्कपूर्ण क्रम है। इसके माध्यम से विद्यार्थी का संपूर्ण विकास किया जाता है। विद्यार्थी को नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब जो ये पाठ्यक्रम है ये वो साधन है जिसके द्वारा शिक्षा और जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है एक विद्यार्थी को, है ना। तो ये एक निश्चित और तर्कपूर्ण क्रम है। इसके माध्यम से विद्यार्थी का संपूर्ण विकास किया जाता है और विद्यार्थी को नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखा जाए तो बच्चों, पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह लैटिन शब्द कुर्रेर से बना है और कुर्रेर का अर्थ है दौड़ का मैदान। पाठ्यक्रम का अगर संकुचित अर्थ अपन देखें तो शिक्षा केवल विद्यालयी और पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित होती है। पाठ्यक्रम का अगर संकुचित अर्थ हम देखेंगे तो क्या है कि शिक्षा केवल विद्यालयी और पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित होती है। और अगर पाठ्यक्रम का विस्तृत अर्थ देखें तो विस्तृत अर्थ में वे सभी अनुभव जो नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से प्राप्त करती है वो आते हैं, है ना। और साथ में विभिन्न पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं भी पाठ्यक्रम का ही अंग है। तो शिक्षा को विधिवत और क्रमबद्ध बनाने के लिए ही विद्यालयों की स्थापना हुई है और क्रमबद्ध तरीके से जो ज्ञान जानकारी निश्चित की गई है उसे ही पाठ्यक्रम कहते हैं। तो एक हमने पाठ्यक्रम का अर्थ जाना कि पाठ्यक्रम क्या है और उससे बालक को, विद्यार्थी का किस तरह से विकास होता है। इसके आगे हम देखते हैं कि बच्चों पाठ्यक्रम को अगर के अर्थ को अगर हम अच्छी तरह से समझें तो ये इसको समझने के लिए शिक्षा के विकास पर हमको एक बार नज़र डालनी होगी कि भाई शिक्षा का जो आज स्तर है और पहला कैसा था। तो हम देखते हैं कि प्राचीन समय में शिक्षा अनौपचारिक रूप से ही दी जाती थी। शिक्षा का कोई क्रम नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई विधि नहीं थी। बच्चे अपने घर परिवार और पूर्वजों के अनुभव से ही शिक्षा प्राप्त किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, मनुष्य का जीवन कठिन होता चला गया और समय का अभाव होता चला गया। ऐसी स्थिति में बच्चों शिक्षा समय और साधन के अभाव में अपूर्ण रहने लगी, है ना। क्योंकि समय नहीं था और मनुष्य के जीवन में जटिलताएं आ गई। तो ऐसी स्थिति में जो शिक्षा थी वो अपूर्ण रहने लगी और बच्चों को समुचित शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ही इसे विधिवत और क्रमबद्ध तरीके से बनाने की आवश्यकता महसूस होने लगी कि भाई अभी शिक्षा जो है इससे तो इस समय में पूरी नहीं हो पा रही है, इससे बच्चे का पूरा विकास नहीं हो पा रहा है। तो अभी आवश्यकता महसूस होने लगी कि शिक्षा को क्यों ना विधिवत तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से बनाया जाए ताकि बच्चे का समुचित विकास हो। और इसीलिए बच्चों विद्यालयों की स्थापना हुई और ताकि बच्चे सही ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सकें। विद्यालय में जो शिक्षा प्रदान करने के लिए ज्ञान राशि एक तरह से निश्चित की गई उसे ही पाठ्यक्रम का नाम दिया गया कि ये तरीके से और ये पढ़ाया जाएगा, इस तरह का ज्ञान दिया जाएगा। तो जो उसको एक इसका व्यवस्था की गई, एक तरीका उसका समुचित तरीका अपनाया गया, उसे ही पाठ्यक्रम कहा गया। तो पाठ्यक्रम अध्ययन का ही एक क्रम है। अपन कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम जो है अध्ययन का ही एक क्रम है जिसके आधार पर विद्यार्थी अपना समुचित विकास करता है ना। तो पाठ्यक्रम क्या है कि एक अध्ययन का ही एक क्रम है जिसके आधार पर विद्यार्थी अपना समुचित विकास करता है। तो बच्चों आपने जाना कि पाठ्यक्रम क्या अर्थ है और इसको ये कब से चला आ रहा है, पाठ्यक्रम का रूप पहले कैसा था और अब कैसा है।
तो ये सेशन जो है वो ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको जानकारी दी आपको समझ में आई होगी। फिर भी आपको यदि कोई समस्या है, आपके दिमाग में कोई प्रश्न घूम रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या को ज़रूर दूर करूँगी, उसका समाधान करूँगी। आज बस इतना ही। शेष अगले वीडियो में। नमस्कार।